हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभन्या शुभमन्यु मौर्य के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला ये वाला साल बहुत अच्छे से जाए। तो हम लोग आज जा रहे हैं पित्त पर्वत और विजयसन मंदिर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो हम लोग निकल चुके हैं और मम्मी बता रही हैं दीदी को कि हम लोग जा रहे हैं। और ये बंकू को बहुत ज़्यादा, मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे, क्योंकि मतलब आरू का डर लगता है उनको, तो इसको भी साथ लेके जाना होता है। लेकिन प्लान हो गया था चेंज थोड़ा सा, और मम्मी को मतलब दीदी के घर पे थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं तो वो कहीं नहीं जा पा रही हैं अभी, खुशबू दीदी। तो उन्होंने कार नहीं देखी थी जब से हम लोग कार लेके आए थे। तो मम्मी बोली कि चलो उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ देते हैं और हम उसके घर चलते हैं। तो हम बिना बताए आ गए थे दीदी के घर, कार लेके। उनको कार दिखानी थी और थोड़ी सी दीदी के घर पे भी मतलब उनके बच्चे की तबीयत ख़राब चल रही है, जेठानी की। तो हम लोग सोचा चलो उनके मम्मी पापा से भी थोड़ा सा मिल के आएंगे। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी बाहर, क्योंकि दीदी को करना था कार का कुमकुम, हल्दी कुमकुम। तो मतलब दीदी ने बोला कि मम्मी मैं नहीं आ पाई तो आप लेके आ गई। मतलब लड़कियों को कितनी ज़्यादा खुशी होती है, इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कार देख के, बहुत ही ज़्यादा। और यही बोल रही थी कि खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। तो दीदी ने करी गाड़ी की पूजा और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से विजयसन। और फिर मतलब ज़्यादा टाइम भी हो रहा था तो मम्मी ये भी बोल रही थी कि फिर देख लेंगे, और ये भी बोल रही थी कि नहीं कुलदेवी हैं तो जाना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग, पहले पर्वत जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे विजयसन, देखते हैं। तो पहले करेंगे दीदी गाड़ी की पूजा और फिर जाएंगे। और घर का जो होम टूर का ब्लॉग है, आप लोग बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को घर में थोड़ा सा, मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ थोड़ा सा कुछ कर लूँ, क्योंकि घर में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा घर ऐसे ही पड़ा है, जो घर की दीवारें हैं उन पे कुछ भी नहीं है, पूरी साफ़ सुथरी ऐसे ही पड़ी हैं। और जो मेरा किचन है, किचन में तो सभी कुछ चेंज करना है, बर्तन भी नए लाने हैं और मतलब सब कुछ चेंज करना है, इसलिए नहीं करा रही हूँ मैं अभी। और अब सोच रही हूँ करवा दूँगी, बहुत जल्दी करवाऊँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर। मेरी जो छोटी वाली बहन है परी, उसकी आ गई है शादी, तो शादी के लिए जा रही हूँ मैं घर अपने मायके। तो उससे पहले, मायके जाने से पहले आप लोगों को करवा दूँगी। लेकिन अभी भी हमें को जाने में बहुत टाइम है, तो उससे पहले तो मैं आपको होम टूर अपना घर का पूरा दिखा दूँगी, ब्लॉग डाल दूँगी। और ये भी डाल के जाऊँगी कि मैं घर पे इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन मेरा क्या होता है, सब सारे ब्लॉग आपके साथ शेयर करके जाऊंगी। क्योंकि जो मेरे मायके के ब्लॉग हैं, परी की शादी के, हल्दी के, जो भी रहेंगे, हल्दी के गांव की शादियां कैसे होती हैं, वो सब आप लोगों से शेयर करूंगी वहां जाके। तो वो ब्लॉग अलग रहेंगे मेरे। तो अभी कुछ टाइम से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मेरा ब्लॉग का जो घर का, जो मैं कहीं जा नहीं रही थी। और अभी ये न्यू ईयर पे गई थी तो ये वाला मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। बाकी का जो मतलब घर का होम टूर के बाद ही आगे के ब्लॉग डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी डालने के लिए। जब होम टूर करवाऊँगी फिर मैं अपने घर का काम कैसे करती हूँ, सुबह सुबह कैसे मतलब नए घर में मैनेज कर रही हूँ 2-2 बच्चों के साथ। हमारे घर में एक छोटा सा और मेहमान आया, उसके साथ और आरू के साथ कैसे मैं काम करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आरू इतना मतलब रोने लगती है, क्योंकि गाड़ी ले जाते हैं सेलिन जिया जी, तो रोने लगती है। मतलब इसको पता है कि ये मेरी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा रोती है कि दादी गाड़ी। और ये जो आप देख रहे हो, ये मम्मी के साथ ही रहती है, मम्मी को नहीं छोड़ती है, कहीं बाहर जाती है तो ना तो गाड़ी में उसको पसंद है। और हम लोग निकल गए थे और आ गए थे पित्त पर्वत। तो हम पहुंच चुके हैं पित्त पर्वत, और सो भी चला रहे थे गाड़ी, और सोबी आए हम लोगों को लेके। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये, क्योंकि सोबी को गाड़ी चलाना नहीं आती है, और जब से गाड़ी आई है वो मतलब इतनी अच्छी चलाना सीख गए, हम लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि वो गाड़ी चला के लाए हैं यहाँ। क्योंकि आज आप लोगों को पता ही होगा 1 तारीख को वो पेट्रोल पंप पे कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, कितना इंदौर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। उस ट्रैफिक में भी यहाँ तक बहुत अच्छे से गाड़ी चला के लाए। और हम लोग यहाँ आ गए थे, और मम्मी को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई यहाँ आने में, क्योंकि मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी को हो रहा था घुटनों में दर्द, तो हम ऊपर उनके पास नहीं गए, यहीं बैठ गए क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम लोग बैठे तो आरू ना ज़मीन पे कदम नहीं रख रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा सूट करो कि ये पैर नहीं रख रही। और यहाँ पे सभी लोग, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये देखो पैर ज़मीन पे नहीं रख रही। हम लोग इतना हंस रहे थे, मम्मी बोलती है मेरी पोती है, मेरे पे गई है। फिर हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मस्ती करी, थोड़ा खेला कूदा। ये देखो आरू खेल रही है अपने दादा के साथ, क्योंकि यहाँ पे ढोल वोल बाज रहे थे तो हम लोगों ने डांस वांस ही किया था। और क्या बोलते उसको, फिर पापा बोले कि थोड़ी सी भूख लग रही है, तो यहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा था, खिचड़ी। तो पहले हम लोगों ने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, उसके बाद हम लोग गए नीचे किया नाश्ता वास्ता। और अभी एक बच्ची दिखाऊंगी आप लोगों को, इतनी प्यारी बच्ची थी ये बंकू। ये रही वो बच्ची, बहुत ही मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, इसको डांस करना था अपने भाई के साथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी है, चल नहीं पाती अभी, तो बार बार गिरती है। किसी भी छोटे बच्चे को देखते से ऐसा लगता कि ये आरू ही है, मतलब आरू की याद आ जाती है, क्योंकि आरू को जो छोटे से बड़ा होता देखा है तो इसी की याद आती है। जैसे दीदियों की बच्चियों को देखती हूँ ना, तो उनको भी लगता है कि आरू ही है। और मम्मी भी यही बोल रही थी कि हाँ शिवन्या देख ये आरू जैसी है, आरू भी ऐसे ही करती थी, उठती थी बैठती थी, इसको डांस करना था, लेकिन ये बार बार गिर रही थी। फिर हम लोग जाएंगे, मतलब बीजासन जाने का तो प्लान कैंसिल कर दिया इसी कारण से, क्योंकि मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और न्यू ईयर की वजह से वहाँ भयंकर भीड़ होगी और टेकरी नहीं चढ़ पाएंगी मम्मी, क्योंकि यहाँ चढ़ने में भी थोड़ी सी चढ़ाई थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये बच्ची हमारे साथ देखने भी लग गई थी कि हमारी वीडियो बना रही है। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, चाय नाश्ता करेंगे, चाय नाश्ता करने के बाद जाएंगे घर पे खाएंगे खाना वाना। और खाना मतलब रखा हुआ है, बनाने कराना नहीं है तो। और घर पे जाके भी मम्मी ने मना कर दिया है कि खाना मत बनाना, क्योंकि कल रात का खाना रखा हुआ है, तो हम लोग वही जाके खाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे चाय पीनी थी सिर्फ, लेकिन पापा बोलते कुछ खा भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना भी खाया यहाँ पे। और फिर खाना खा के हम लोग जाएंगे घर अपने। और आज का मतलब जो था इधर उधर जाने का, जा नहीं पाए क्योंकि अचानक दीदी के घर चले गए, तो उस वजह से टाइम भी हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर गए ही नहीं। और भीड़ भी मतलब इतना, इंदौर में इतना ट्रैफिक हो रहा है, पता नहीं किस वजह से, पेट्रोल पंप सारे बंद हैं, तो बहुत ही ज़्यादा। और मेरा जो होम टूर का ब्लॉग है मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, और ब्लॉग इसीलिए नहीं डाल पा रही थी ना तो मैं कहीं जा रही हूँ, और हाँ अभी होम टूर का ब्लॉग डालना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ मेरी सिस्टर की शादी के लिए। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करके जाऊँगी, घर के जो भी डालने हैं, क्योंकि वहाँ जाके मैं अपनी गांव की जो शादियाँ होती हैं कैसे होती हैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी और वहाँ के ब्लॉग शेयर करूँगी फिर, क्योंकि पिछली बार गई थी तो मैं इतना बता नहीं पाई थी आप लोगों को, इस बार लेकिन सब बताऊंगी। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आरू मेरी बहुत ज़्यादा थक गई थी और साड़ी से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने आके तुरंत उतारी साड़ी। और ये रही आरू। तो सबको बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।